Good morning, students. Today we will continue our chapter number 5 of Geography, the elements of weather and climate. In our previous class, we have done up to atmospheric pressure. Now we'll continue our chapter from factors affecting atmospheric pressure. So let's start our chapter. Atmospheric pressure on the Earth's surface is not uniform. It varies from place to place and time to time. The factors which affect atmospheric pressures are as follows. So student, the atmospheric pressure of the earth surface is not uniform. कि अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा नहीं होता है. वेरीज मीन्स होता है डिफरेंट. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह पे अलग अलग होता है एंड टाइम टू टाइम. देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज एल्टीट्यूड. एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड. एज वन गोज अप द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एंड सो डज द प्रेशर एक्सपेक्टेड बाय इट. नाउ फर्स्ट वन इज द एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट. एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल. कि सी लेवल जो होता है, समुद्र का जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है, सी लेवल, वहाँ पे एयर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है. एंड एज वी मूव अप टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं. जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, सी लेवल से दूरी बढ़ती जाती है, और वैसे वैसे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है. क्लियर. सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज दे एयर एक्सपैंड एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, किसी भी प्लेस का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है, एयर एक्सपेंड. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी, क्योंकि वो हॉट हो जाती है, वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है, और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, एयर बिकेम लाइटर. एयर हो जाती है, लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, एंड एक्सपर्ट लेस प्रेशर, और लेस प्रेशर हो जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट, इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं, कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवियर. अगर हम कंपेयर करें हॉट एयर को और कोल्ड एयर को, तो जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो डेंस होती है, काफ़ी घनी होती है और हैवी होती है कंपेयर टू हॉट एयर. देयरफॉर इट एक्सपेक्ट्स मोर प्रेशर. इसलिए जो कोल्ड एयर वाले एरियाज़ हैं, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ एयर प्रेशर कम होगा. दोनों में अपोजिट रिलेशन है. Now come to the third point, water vapor. Air containing more water vapor is lighter than which has little or no water vapor. Simple. Air containing more water vapor, कि वो एयर जो more water vapor को contain करती है वो lighter होती है, हल्की होती है, as compared to which has little or no water vapor, और उस एयर के कंपैरिजन में जिसमें water vapor नहीं होता है. Now come to the next point, permanent pressure point. The horizontal distribution of atmospheric pressure is not uniform all over the globe. It varies from place to place, mainly according to the temperature. It is, however, generally modified by the rotation of the earth. There are four major pressure belts on the earth. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अर्थ सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, एंड इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. वो एक जैसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में. वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, डिफरेंट अलग होता है, और मेनली अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. और एयर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही एयर प्रेशर डेवलप होता है. इट इज़ हाउएवर ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. और दूसरा जो चीज़ है जो एयर प्रेशर को अफेक्ट कर रही है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी मूवमेंट ऑफ द अर्थ. हमने पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को
4 मेजर प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया है. Pressure belt of the world. Now student, on page number 129, two diagrams are given there. The first one is about the pressure belt of the world. Let's discuss this. First diagram, in this diagram, some four, as we discussed, four major pressure belt on the earth surface are there, and we will discuss this with the help of diagram. The first one is the equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt is 5 degree north and 5 degree south. Equatorial low pressure belt का area है 5 degree north to 5 degree south, and this area is also known as doldrum. Now second one is the subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt area is 30 degree north and south to 35 degree north and south. 30 degree north and south से लेके 35 degree north south तक का जो एरिया है वो है subtropical high pressure belt. Now third one is the subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt area is 60 degree north south to 65 degree north south. Clear student? Subpolar low pressure belt का एरिया है 60 degree north south to 65 degree north south. And the last one is the polar high pressure belt. Polar high pressure belt area is 90 degree north and south. Clear? These are the four major pressure belts of the world. Now, did you know, students, as I told you, equatorial low pressure area is also known as doldrum. Doldrum means dull in Old English. Doldrum जो word है वो Old English में उसका मीन होता है dull, और doldrum जो equatorial low pressure area है उसको हम doldrum कहते हैं because that area is very calm area, बहुत शांत एरिया है, इसलिए उसे हमने नाम दिया doldrum. Clear? Now come to the next thing, winds. The horizontal movement of the air is called wind. Now what is wind? The horizontal movement of air is called wind. Wind always blow from high pressure area to low pressure areas. Wind हमेशा move कहाँ से करती है? High pressure area to low pressure area. ठीक है? They are named after the direction from which they blow. और विंड को जो हम नेम देते हैं वो किसके अकॉर्डिंग देते हैं? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो. जिस डायरेक्शन से वो ब्लो करती हैं, ब्लो मीन्स चलती हैं, बहती हैं, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उन्हें नेम देते हैं. द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विंड वेन, while the speed of the wind is measured by the anemometer. Clear student? The speed of the wind is measured by anemometer. Now some winds, the description of wind is given here. We'll discuss about this. First one is about the planetary winds. These winds blow in the same direction throughout the year. तो planetary winds कौन से winds हैं? These winds blow same direction throughout the year. पूरे साल एक ही direction में blow करती हैं. Thus they are also called prevailing or permanent winds. इसलिए हम planetary winds को prevailing या permanent winds के नाम से जानते हैं. And they are of three type, और ये तीन तरह की हैं. First one is the trade winds. The trade winds blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both hemispheres. फर्स्ट विंड इज ट्रेड विंड. ट्रेड विंड जो हैं, एज वी डिस्कस, कि हम इन्हें इनके ब्लोइंग एरिया के अकॉर्डिंग हम इनके नाम देते हैं. तो फर्स्ट वन जो है ट्रेड विंड है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है. उन विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स. सेकेंड वन इज वेस्टर्लाइज. वेस्टर्लाइज ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट to subpolar low pressure belt. And as I told you student कि winds हमेशा high pressure belt से low pressure belt की तरफ move करती हैं. तो सब tropical high pressure belt से
सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती है, बोथ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फेयर. Third one is about the polar winds. Polar winds blow from polar high pressure belt to subpolar low pressure belt. Polar winds जो हैं वो blow करती हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, दोनों हेमिस्फेयर में, बोथ हेमिस्फेयर में. तो दीज टाइप ऑफ विंड्स आर नोन एज प्लानिटरी विंड्स, जो पूरे साल चलती हैं. ट्रेड विंड, वेस्टलाइज और पोलर विंड्स ये पूरे साल चलती हैं, परमानेंट विंड्स हैं. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज पीरियोडिक विंड्स. Periodic winds blow in a particular direction during a specific time of a day or a season. अब पीरियोडिक विंड्स, इसके नाम से पता चला पीरियोडिक, यानी एक लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आती हैं. पीरियोडिक विंड्स ब्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो कर रही हैं एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर डे पे या पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती हैं. एग्जाम्पल इज गिवन हियर द मॉनसून विंड्स और ऑल्सो कॉल्ड सीजनल विंड्स. कि मॉनसून विंड्स जो ब्लो करती हैं वो पर्टिकुलर टाइम में आती हैं, रेनी सीजन में आती हैं, इन्हें हम सीजनल विंड्स भी कह सकते हैं. आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड्स. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एंड द माउंटेन एंड वैली ब्रीज आर द एग्जाम्पल. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स. जो पीरियोडिक विंड्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ये किसी डे या किसी सीजन पर आती हैं, वो होती हैं पीरियोडिक विंड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द लोकल विंड्स. लोकल विंड्स ब्लो फॉर स्मॉल एरिया. लोकल विंड्स वो विंड्स हैं जो एक स्मॉल एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में शॉर्ट पीरियड के लिए ब्लो करती हैं और एसोसिएटेड वेदर और वहाँ के वेदर को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, दे आर नोन एज लोकल नेम, और वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नेम से, लोकल नेम से जानी जाती हैं. एज लू इन इंडिया, लोकल विंड को इंडिया में हम कहते हैं लू, विच स्टूडेंट पर्टिकुलरली नाम सुना होगा अपने लू, जो मोस्टली राजस्थान के में चलती हैं, गुजरात में चलती हैं. तो दीज आर द लोकल विंड्स जो पर्टिकुलर स्मॉल एरिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लू ब्लो नहीं करती है, वो एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया को कवर करती है. जैसे राजस्थान है, गुजरात का, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात का जो एरिया है, स्मॉल एरिया को एसोसिएटेड है और एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए ब्लो करती है. तो इन्हें अलग अलग लोकल नाम से इंडिया में से लू कहते हैं. चिनूक इन नॉर्थ अमेरिका, फॉन इन यूरोप, हरमट्टा इन नॉर्थ अमेरिका एंड मिस्लर्स इन द नॉर्दर्न मेडिटेरियन कोस्ट. तो दीज आर द हरमट्टा इन नॉर्थ अफ्रीका एंड दीज आर द सम नेम ऑफ द लोकल विंड्स. ये कुछ लोकल विंड्स के नाम हैं. नाउ लास्ट वन इज द वेरिएबल विंड्स. Variable winds blow for a short duration and change their speed and direction frequently. अब वेरिएबल विंड्स कौन सी विंड्स हैं? जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए ब्लो करती हैं एंड चेंज देयर स्पीड, और अपनी स्पीड को और अपनी डायरेक्शन को बहुत जल्दी से चेंज कर देती हैं. एग्जाम्पल इज साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स. साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स में जो विंड ब्लो करती हैं वो वेरिएबल विंड्स हैं, तो जो बहुत स्पीड में आती हैं और अपनी स्पीड और डायरेक्शन को कभी भी चेंज कर देती हैं. When strong winds blow in a spiral motion from the surrounding high pressure area to low pressure area at the center, it is called cyclone. Now cyclone क्या है स्टूडेंट? When strong winds, बहुत तेज जो strong winds होती हैं वो स्पाइरल मोशन में, यानी सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, और सेंटर में एक सर्कुलर मोशन, सर्कल डेवलप करती हैं, उसको हम कहते हैं साइक्लोन. इट इज़ एसोसिएटेड विद हेवी रेन एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव. इन एन एंटी साइक्लोन gentle winds blow out from high pressure area towards the surrounding low pressure area. It is associated with fine weather. जो एंटी साइक्लोन में जो विंड्स ब्लो करती हैं वो भी विंड्स हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती हैं. एंटी साइक्लोन में जो विंड्स ब्लो करती हैं दे आर वेरी काम विंड्स और फाइन वेदर, उसमें जो वेदर रहता है बहुत अच्छा वेदर रहता
है क्लियर? तो स्टूडेंट्स we had discussed about this some different type of winds: planetary winds, periodic winds, local wind and variable winds. These are the types of winds. Now, humidity. The amount of water vapor present in the air is called humidity. What is humidity? The amount of water vapor present in the air. एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट होता है, कितनी मात्रा में वाटर वेपर है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर वेरीज ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो विथ टाइम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमिडिटी इज टेम्परेचर. कि किसी भी एरिया में वाटर वेपर कितना है वो वेरी होता है, ग्रेटली डिफरेंट होता है, अलग होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. कि टाइम किस समय पे किस प्लेस में कितना वाटर वेपर है वो डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसको ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर कॉजेज मोर इवापोरेशन विच रिजल्ट हाई ह्यूमिडिटी. कि जिस एरिया में हाई टेम्परेचर होता है वहाँ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी इंक्रीज हो जाता है. एंड लो प्रेशर रिजल्ट लो ह्यूमिडिटी. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड hygrometer. द इंस्ट्रूमेंट which we use to measure the humidity is called hygrometer. Humidity of the air is expressed in two ways. ह्यूमिडिटी को हम टू वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्चुअल amount of water vapor in a given volume of air at a given temperature. It is measured in grams per cubic meter. Actual humidity absolute humidity जो होती है वो actual amount of water vapor. वाटर वेपर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में गिवन टेम्परेचर पे उसमें कितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और इसको हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इज अ रेशो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर the same volume of air can hold at the temperature. It is expressed as a percentage. Relative humidity जो होती है actual water vapor present in the air divided by saturated water vapor and multiply by 100. इसका ये नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है और उसको हम परसेंट में कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. When the temperature of the saturated air falls, the water vapor it is greatly converted from the gaseous state to the liquid or solid state. This process is called condensation. Now, what is condensation? When the temperature of saturated air falls, जब temperature saturated air का जो temperature है fall होता है, the water vapor get converted from gaseous state to liquid or solid. कि जो वाटर वेपर है वो गैस से या तो लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. स्टूडेंट एज यू हैव आल्सो स्टडीड द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, तो दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के अलग अलग फॉर्म है, प्रकार हैं. फर्स्ट इज क्लाउड्स. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. On the basis of their appearance and the height at which they occur, clouds can be classified into cirrus, stratus, cumulus and nimbus. Clouds are formed. The first form is cloud. Clouds are formed. Clouds बनते हैं when water vapor in the air condense. Air में जो water vapor होती है वो condense हो जाती है with dust particles. Dust particle के साथ tiny droplets जो होते हैं वो मिल जाते हैं, combine हो जाते हैं, then the cloud are formed. Cloud की जो formation है वो different होती है, अलग अलग होती है उनकी height के according, उनकी appearance के according. तो clouds को भी अलग अलग part में हमने classify किया है. Next one is dew. Dew is formed when moist air come to the contact with cool surface such as grass and condense into droplet of water.
नाउ ड्यू क्या होती है? ड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर, ड्यू बनती है जब मॉइस्ट एयर, जो एयर में जो मॉइस्चर है वो कांटेक्ट में आता है कूल सरफेस के, जो अर्थ सरफेस जो बहुत ठंडा है उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे कि ग्रासेस हो गई, उनके कांटेक्ट में आता है और वो कंडेंस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, उसे हम कहते हैं ड्यू। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ड्यू अकर इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। जब ड्यू होती है, ड्यू को हम कहते हैं ओस, जो पानी के ड्रॉपलेट्स आप सुबह सुबह देखते हो कई बार उठते हैं सर्दियों में। फ्रॉस्ट इज अ फॉर्म, फ्रॉस्ट क्या है? जब ड्यू आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, जब ओस जो होती है वो आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती है, उससे हमने नाम दिया है फ्रॉस्ट। एंड लास्ट वन इज फॉग। Fog is formed when condensation takes place in a lower layer of the atmosphere close to the land surface and above the water bodies. Fog is formed, fog बनता है जब condensation take place, condensation कहाँ होता है? lower layer of atmosphere, atmosphere की lower layer में condensation होता है close to the land surface, ज़मीन के बिल्कुल पास में या फिर water bodies के बिल्कुल पास में, तब fog बनता है जिसे हम कहते हैं कोहरा। Okay student, so that's all for today's class student. We'll continue our chapter in our next class. I hope all of you understood the chapter. Thank you.